तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जब दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि सांसद आजम खान की बड़ी मुश्किलें, हमसफर रिजॉर्ट पर चलेगा बिल्डोजर। योगी सरकार ने आजम खान के रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए नोटिस कर दिया जारी। आजम खान है इस समय जेल में बंद। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन ने अमेरिका को दे डाली खुली धमकी। कहा अगर अमेरिका ने कोई भी कार्रवाई की तो दागेंगे मिसाइल, कहीं का नहीं छोड़ेंगे अमेरिका को। तो भारत और चीन के बाद अमेरिका और चीन में बड़ा तनाव। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना काल में ही होंगे बिहार विधानसभा चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की चुनाव टालने की याचिका। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में कोरोना रोकने में विफल हुई योगी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब उठा रही है लव जिहाद का मामला। वहीं योगी ने कहा कि लड़कियों को धोखे में रखकर मुसलमान लड़कों द्वारा शादी करने वालों को उत्तर प्रदेश में बख्शेंगे नहीं, करेंगे कड़ी कार्रवाई। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें, भारत और चीन के सैनिकों के बीच जिस जगह पर हुई थी झड़प उससे 50 किलोमीटर दूर मिसाइल तैनात करने की तैयारी में चीन। मोदी सरकार को पता भी नहीं क्योंकि वह है बिहार विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी में। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस में एक बार फिर से मचा घमासान। चिट्ठी लिखने वाले नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी 2024 के भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी, इसलिए पार्टी में बदलाव बहुत जरूरी। फिर से 2024 में जीतेगी बीजेपी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम केयर फंड के लेन देन को सार्वजनिक कराने से कोर्ट ने किया इनकार। कहा सके तो पीएम केयर फंड में जनता ना दे दान। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को दिया तगड़ा झटका। सचिन पायलट की बिगर सुनते हुए कई विभागों के अफसरों को किया इधर उधर। तो दोस्तों इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि WHO ने भारत और अन्य देशों को दी चेतावनी। कहा सर्दियों में बढ़ेगा कोरोना का कहर, मृत्यु दर में भी होगा इजाफा, अब लग सकता है भारत में भी लॉकडाउन। WHO ने कहा है कि अगर सर्दियों से पहले कोरोना को रोक लिया तो ठीक है, नहीं तो काफी लोगों की मौत होगी और इसे रोकने में दुनिया तबाह हो जाएगी। तो ये काफी बड़ी चेतावनी WHO ने सर्दियों को लेकर दे दी है। भारत में जल्दी लॉकडाउन लगा सकती है मोदी सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि रामपुर से आजम खान की बड़ी मुश्किलें, आजम खान के रिजॉर्ट तोड़ने का योगी सरकार ने आदेश किया जारी। वहीं अवैध रूप से निर्माण करने का आजम खान पे है आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार प्रदेश में अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसती जा रही है। अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के अवैध कब्जों पर बिल्डोजर चलाने के बाद अब रामपुर में आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए योगी सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है और आजम खान को 15 दिन का समय दिया है। लेकिन इस समय आजम खान सीतापुर जेल में बंद है, तो अब रामपुर जिला प्रशासन ही इस रिजॉर्ट को आजम खान के तोड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि आजम खान पर आरोप है कि आजम खान ने अपनी सत्ता में ग्रीन बेल्ट और सड़क की जमीन को कब्जा कर ये रिजॉर्ट बनाया है और इसे अब योगी सरकार ने तोड़ने का आज आदेश जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि कई रूप से इसे अनदेखा करती जा रही थी सरकार, लेकिन अब जब लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और शिकायत की, उसके बाद अब आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को तोड़ने का योगी सरकार ने आदेश दे दिया है और अब 15 दिन के भीतर ही आजम खान के इस आलीशान रिजॉर्ट को तोड़ दिया जाएगा। तो ये बड़ी झटका है और बड़ा झटका है आजम खान को। दूसरा एक तरफ आजम खान जेल में बंद है और दूसरी तरफ उनके रिजॉर्ट को भी योगी सरकार तोड़ रही है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो भारत चीन तनाव के बाद अब अमेरिका चीन में बड़ा तनाव। चीन ने अमेरिका को दे डाली धमकी। कहा ऐसा कर देंगे हो जाओगे आप बर्बाद। जी दोस्तों आपको बता दें
कि भारत और चीन में काफी दिनों से सीमा पर तनाव बना हुआ है। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब ये तनाव चीन का अमेरिका के साथ भी हो गया है और चीन और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही चीन ने अमेरिका के जासूसी विमान को सीमा में घुसने के बाद 2 मिसाइलें हमले की थी, जिसके बाद अमेरिका का जासूसी प्लेन बच गया था, नहीं तो वो मिसाइलों की चपेट में आकर ध्वस्त हो जाता। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के रक्षा मंत्री ने हाल ही में ये बयान दिया है कि चीन को प्रशांत महासागर के क्षेत्र में 1 इंच जगह भी हम नहीं लेने देंगे। तो चीन ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिका अपने सैनिकों की जिंदगी खतरे में डाला है। इन बयानों से दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के टकराव की आशंका बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने भी फिर खुलेआम धमकी देते हुए कहा है कि चीन ने जो मिसाइलें हमारे फाइटर प्लेन पर दागी थी, उसे दागकर चीन ने अच्छा नहीं किया है और हम इसका करारा जवाब देंगे। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि भारत और चीन के बाद अब जो है चीन और अमेरिका में भी तनाव बढ़ गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना काल में ही होंगे बिहार विधानसभा चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की चुनाव टालने की याचिका। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना महामारी को देखकर बिहार विधानसभा चुनाव कराने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इसकी अनुमति देगा या नहीं, या फिर जो समय पर विधानसभा चुनाव बिहार के होने हैं उस समय पर होंगे या नहीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिस समय निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की अनुमति थी, अब देश में चाहे कोरोना हो या फिर कुछ भी हो, सबसे बड़ी देश की अदालत ने कह दिया है कि चुनाव को नहीं टाला जाएगा, तय समय पर बिहार विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। वहीं कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि कोरोना महामारी को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाए या फिर इन्हें अभी हाल में टाल दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए साफ कह दिया है कि जो समय पर चुनाव होने थे बिहार विधानसभा के, तय समय पर ही ये चुनाव होंगे और चुनाव को नहीं टाला जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को हिदायत भी दी है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराकर वोटिंग कराएं। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना रोकने में नाकाम हुई योगी सरकार ने जनता का ध्यान भटकाने के लिए उठाया लव जिहाद का मामला। कहा लड़कियों को धोखे में रखकर मुसलमान लड़कों द्वारा शादी करने वालों को उत्तर प्रदेश में नहीं बख्शा जाएगा। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी रोकने में विफल हुई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब इस नाकामी को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम वाला लव जिहाद का मामला उठाया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम योगी ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने पुलिस और गृह विभाग के अफसरों से कहा है कि जहां भी लड़कियों को धोखे में रखकर मुसलमान लड़कों द्वारा शादी करके और उसके बाद उन्हें प्रताड़ित करने के मामले की जानकारी मिले तो उन पर पुलिस फौरन कार्रवाई करे और उसको तुरंत जेल में डाले और इस पर हम जल्दी कानून भी लेकर आएंगे। तो ये काफी बड़ा जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं योगी सरकार की तरफ से, वो देश और जनता का माहौल बिगाड़ रहे हैं। भाई आपको बता दें इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी की बड़ी मुश्किलें, चीन ने चली भारत के खिलाफ नई चाल। डोकलाम में जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई थी हिंसक झड़प, उस जगह से 50 किलोमीटर दूर मिसाइल तैनात करने की तैयारी में चीन भारत को देने वाला है नया चकमा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस समय भारत में कोरोना महामारी और चुनाव हैं और मोदी सरकार सीमा पर से ध्यान हटाकर बिहार विधानसभा चुनाव में जुट गई है कि किस तरह से बिहार का चुनाव जीता जाए और उसे अपनी सीमा से कोई लेना देना नहीं है और झूठा राष्ट्रवाद देश में लिए घूमती है। वहीं आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि प्रत्येक दिन चीन कुछ न कुछ भारत से लगी सीमा पर करता रहता है, लेकिन मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, जबकि पूरे देश में राष्ट्र हित का ढिढोरा पीटती ढूंढती है। अब बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सीमा पर चीन अपने वायुसेना के उपकरणों को अपग्रेड कर रहा है और विस्तार भी कर रहा है। इसी कड़ी में उसने 2 नए एयर डिफेंस पोजीशन तैयार करनी शुरू कर दी है, जिसके मिसाइल साइट होने की संभावना है। सिक्किम के सामने अपने अर्ली वार्निंग रेडार साइट के पास ये पोजीशन तैयार की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच डोकलाम में जहां पर हिंसा हुई थी उससे 50 किलोमीटर दूर
चीन मिसाइल तैनात करने वाला है, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव को जीतने में ही लगी हुई है और उसे देश के किसी सिस्टम से मतलब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान, चीन और नेपाल हमें घेर रहे हैं, लेकिन उसे सिर्फ विधानसभा चुनाव जीतना है। जिसके बाद ये बड़ा खुलासा सैटेलाइट इमेज से आज हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस से मचा घमासान। चिट्ठी लिखने वाले एक नेता बोले, राहुल के नेतृत्व में पार्टी को 2024 के चुनाव में भी जीत मिलना मुश्किल। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब कांग्रेस पार्टी में से ही आवाज उठने लगी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को जीत मिलना मुश्किल है और फिर से बीजेपी एक बार सत्ता में आएगी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में घमासान लगातार जारी है। जिन 23 नेताओं ने पार्टी में बड़े बदलाव की मांग को लेकर अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, वो अब भी लगातार कांग्रेस पार्टी पर ही हमला कर रहे हैं। अब इनमें से एक नेता ने कहा है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में करारी कांग्रेस पार्टी की हार के बाद भी राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी को आगे भी 2024 में जीतने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि कांग्रेस पार्टी में बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है, तभी 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीत सकती है, नहीं तो फिर से केंद्र की मोदी सरकार ही बनेगी 2024 में भी। तो कांग्रेस से आवाज फिर से उठने लगी है। अब देखते हैं कि आगे क्या मामला इसमें सामने निकल कर आता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पीएम केयर फंड के लेन देन को सार्वजनिक कराने से कोर्ट ने किया इनकार। कहा सके तो पीएम केयर फंड में दान मत दीजिए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस और विपक्षी दल पार्टियों से आवाज उठी थी कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया है और कितना पैसा मोदी सरकार ने खर्च किया है, इसके लेन देन की जानकारी पूरी देश की जनता के सामने मोदी सरकार को रखनी चाहिए थी। लेकिन मोदी सरकार ने इसकी जानकारी सार्वजनिक करने से साफ मना कर दिया था। अब इसी कड़ी में कई याचिका भी डाली गई थी। वहीं मुंबई हाई कोर्ट में भी एक याचिका डाली गई थी और इसकी जानकारी पूरी देश की जनताओं को सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को दान किए जाने वाले अपने पैसों के इस्तेमाल को लेकर कोई संदेह है तो ये उसके ऊपर है कि वह कोष में दान दे या ना दे। कोर्ट ने इस सिलसिले में याचिकाकर्ता को अंग्रेजी लेखक और कविता शेक्सपियर की कहानी के एक चरित्र का भी उदाहरण दिया है। वहीं मुंबई हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर पीएम केयर फंड पर आपको कोई शक लगता है तो आप उसमें दान मत दीजिए और फिर दान देते हो तो उसके पैसे का उपयोग मत पूछिए कि कहां सरकार ने उसका उपयोग किया है। तो ये याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने इतनी बात कही है मुंबई हाई कोर्ट ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, WHO की चेतावनी, सर्दियों में बढ़ेगा कोरोना का कहर, मृत्यु दर में भी होगा इजाफा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से भारत में कोरोना महामारी रोकने में मोदी सरकार विफल हुई है, अब इसी को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने एक बार फिर से भारत को और अन्य देशों को चेतावनी दी है जिनमें कोरोना महामारी के रिकॉर्ड तोड़ 50 से 60 हजार मरीज आ रहे हैं, जबकि भारत में 70 हजार के लगभग प्रत्येक दिन पिछले 24 घंटे में आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि WHO ने कहा है कि सर्दी आने वाली है और दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना का कहर और बढ़ जाएगा। वहीं WHO ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोरोना महामारी को 1 महीने के अंदर रोक लिया गया तब तो ठीक है, नहीं तो ठंड आने के बाद कोरोना महामारी भारत और जिन देशों में कोरोना महामारी इस समय बढ़ रही है उनमें हालात बहुत बुरे होंगे और इसलिए सरकारों को कदम उठाना चाहिए, लॉकडाउन लगाना चाहिए और कोरोना की टेस्टिंग किट को और बढ़ाना चाहिए जिससे कि जल्द से जल्द कोरोना को रोका जा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले ठंडे मौसम में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैलेगा और इसके परिणाम इतने भयंकर होंगे कि यहाँ पर एक महामारी का रूप बहुत भयंकर हो सकता है। तो ये कड़ी चेतावनी देशों को दी है WHO ने। कहा है कि अभी कोरोना महामारी की वैक्सीन भी ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाई है, ट्रायलों में चल रही है, तो इसीलिए अब उम्मीद लगाई जा रही है कि कई देशों में फिर से लॉकडाउन लग सकता है, चाहे वो भारत हो। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सीएम गहलोत ने डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर की बड़ी कार्रवाई। सचिन पायलट को फैसले को सीएम गहलोत ने पलटा, अफसर भी कर दिए उधर उधर। जय दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना काल में जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच राजनीतिक उठापटक हुई थी, जिसके बाद ये मामला थम गया।
इसके बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में अपनी स्थिति को और मजबूत करने में जुट गए और इसी कोशिश में उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अधीन रहे लोक निर्माण विभाग में प्रशासनिक स्तर पर कई कड़े बदलाव कर दिए हैं, जिसके बाद सचिन पायलट की एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नहीं सुनी और अपनी मन मर्जी के तहत जो कर्मचारी हैं उनके तबादले किए और सचिन पायलट की अशोक गहलोत ने बिल्कुल नहीं सुनी। तो किस तरह से अब अशोक गहलोत खुद अपने बल पर राजस्थान में सरकार चला रहे हैं और सचिन पायलट को तगड़ा झटका ये लगा है। दोबारा इस ऐवान में आकर